MTH टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी सिंह। आजकल बहुत से विवाहित लोग संतान पाने के लिए IVF का सहारा लेते हैं। सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी क्यों फेल हो जाता है IVF? जाने कहां आती है दिक्कत। IVF कोई मशीन की तरह काम करने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह शरीर, हार्मोन, जेनेटिक्स और मानसिक स्थिति सबका मिला जुला है। कई बार बाहर से सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अंदर बड़ी समस्या है। आज के समय में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन कपल्स के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन चुका है, जो लंबे समय से माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं। जब सालों की कोशिशें, इलाज, दवाइयों और भावनात्मक उतार चढ़ाव के बाद IVF का सहारा लिया जाता है, तो उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि एग अच्छे हैं, स्पर्म ठीक है, एम्ब्रायो सुंदर है, बच्चेदानी भी तैयार है। फिर भी जब रिपोर्ट निगेटिव आती है, तो मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, जब सब कुछ परफेक्ट था तो IVF फेल क्यों हो गया? IVF कोई मशीन की तरह काम करने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह शरीर, हार्मोन, जेनेटिक्स और मानसिक स्थिति सबका मिला जुला है। कई बार बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कोई छोटी सी दिक्कत छिपी होती है, जो प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने नहीं देती। ऐसे में आइए जानते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी IVF क्यों फेल हो जाता है। IVF फेल होने के लक्षण कैसे पहचानें? IVF में एम्ब्रायो ट्रांसफर के बाद लगभग 14 दिन बहुत अहम होते हैं। इस दौरान महिलाएं प्रोजेस्टेरोन जैसी दवाइयां ले लेती हैं, जिनकी वजह से प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो IVF फेल होने की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि एम्ब्रायो बच्चेदानी की दीवार से चिपक नहीं पाया, घर पर टेस्ट कुछ भी दिखाए, लेकिन IVF में सबसे भरोसेमंद टेस्ट बीटा HCG ब्लड टेस्ट होता है। अगर इसमें हार्मोन का लेवल नहीं बढ़ता तो IVF साइकिल को फेल माना जाता है। अगर आपको पहले स्तनों में भारीपन, हल्का पेट दर्द, थका महसूस हो रहा था, तो अचानक ये सब खत्म हो जाए, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन बनना बंद हो गया है। एम्ब्रायो की कई बार एम्ब्रायो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसके अंदर जेनेटिक समस्या हो सकती है। ऐसे एम्ब्रायो या तो चिपकते नहीं है, या जल्दी खराब हो जाते हैं, या IVF फेल होने की सबसे अहम वजह मानी जाती है। बच्चेदानी की परत, एंड्रोमेट्रियम यानी बच्चेदानी की अंदरूनी परत, अगर बहुत पतली 7 mm से कम, कमजोर या सही समय पर तैयार नहीं हो, तो एम्ब्रायो की पोषण नहीं मिल पाता है और इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। प्रेगनेंसी की अंदरूनी समस्याएं फाइब्रॉइड, पिलिप्स, स्टॉच या पुरानी सर्जरी की वजह से बनी चिपकन भी एम्ब्रायो के चिपकने में रुकावट बन सकती है। ब्लड फ्लो की कमी, अगर बच्चेदानी तक खून का बहाव सही नहीं है, तो एम्ब्रायो की जरूरी ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता। गर्भाशय या ट्यूब में पुराना इन्फेक्शन जैसे TB होने पर ट्यूब्स में गंदा तरल जमा होता है, तो एम्ब्रायो के लिए जहरीला साबित हो सकता है। उम्र का बढ़ना, 35 साल के बाद अंडों की संख्या और क्वालिटी दोनों में कमी होने लगती है। इससे जेनेटिक्स खराबियों का खतरा बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम की समस्या, कुछ महिलाओं में शरीर का इम्यून सिस्टम एम्ब्रायो को बाहरी चीज समझकर उस पर हमला कर देती है, जिससे इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। दवाइयों में लापरवाही, दवाइयां समय पर ना लेना या डॉक्टर की सलाह को ठीक से फॉलो ना करना भी IVF फेल होने की एक बड़ी वजह हो सकती है। डॉक्टर से समझें। यह जानकारी रिसर्च, स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न माने। किसी भी गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए MTH टॉक शो।